बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, क्या वाकई शहबाज शरीफ के पाँव तले से कालीन खींचने का मंसूबा बन चुका? गड़बड़ कहाँ हुई? नून लीग को निजात दहिंदा बनाकर पेश करने वालों को अचानक से ये गली सड़ी कीड़े पड़ी सियासी लाश को नजर आना शुरू हो चुकी है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या थेरीज चल रही है? मुगल साहब, हर शहर का अपना मिजाज होता है। अभी आपने देखा कि कुछ मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है, एक लड़ाई चल रही थी इंटरनेट के ऊपर, बड़ी भरपूर किस्म की, जी कराचीआइट्स और लाहौरियों के दरमियान। जी, वसीम अकरम ने शुरू की थी और फवाद चौधरी साहब ने एंट्री मारी थी कि खाना किसका अच्छा है, किसका बुरा है, हम फलां चीज़ अच्छी बनाते हैं, हम फलां चीज़ अच्छी बनाते हैं, ये सिर्फ मिर्चें डालते हैं, इनके पास खाने बड़े अच्छे मिलते हैं। तो जो शहर इक़्तिदार है ना, ये साजिशी थियरियाँ बहुत अच्छी बनाता है। सही। और एक इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर जब उसके सियासी ड्राइंग रूम्स आबाद होते हैं तो ऐसे ऐसे, मुझे पता है कि आपने जो अपना इब्तदाइया दिया ना, ओपनिंग, ये स्टेम करती है सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम से। बिल्कुल सही। और उसके ऊपर तड़का लगता है आमिर इलियास राना की वो गुफ्तगू जो उन्होंने आसमा शराजी के प्रोग्राम में की। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस पे वो रिबटल जो दिया गया रिजवान मुनीब फारूक, अच्छा, मुनीब फारूक ने जो रिबटल दिया उस कॉलम का जो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, सही, ये सही, सारी सही। उसी के अराउंड चल रही है ना। लेकिन मैं आपको एक बात आगाज में बता दूं इस वीडियो के, ये जो सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है ना, अभी जाहिर है कि हफ्ते में कोई 1 या 2 मरतबा इत्तफाक हो जाता है जी। किसी एक ऐसे सियासी ड्राइंग रूम में बैठे हैं जहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही जमात के लोग बैठे होते हैं, और कभी कभी लोग हैरान हो जाए इस बात पे जी। कि आपको E7, F8, F6 पार्लियामेंट लॉजेस और कुछ और मकामात पे आपको एक ही छत के नीचे वो लोग भी मैसर आ जाते हैं जो अदरवाइज लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ के चपेड़े लगा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वहाँ पर बैठ के ये सारे तबसरे कर रहे होते हैं, और वहाँ पर ऐसी ऐसी थेरीज आती हैं कि वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है ना, ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों कॉलम्स उस एक नशिस्त में से निकल आते हैं। सही। तो सुहेल वड़ाई साहब ने जो बातें की हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही। लेकिन मजमून बांधने के लिए उनकी तकरीर से पहले, यानी कि कॉलम में जो उन्होंने नीचे आके तकरीर किया, उस तकरीर से पहले जो बेसिकली उन्होंने थ्योरी फ्लोट की है, उस थ्योरी को डाइसेक्ट करेंगे। फिर जो राना साहब का तड़का है उस तड़के पे बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा जो इस वक्त सबसे बेहतरीन, यानी कि जो सबसे प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सामने आ रही है ये सियासी ड्राइंग रूम्स में, जो आइंदा मंजरनामे के हवाले से बता रही है। देखें, वो हिंदी मेरा ख्याल है सीरीज और ड्रामे शरामे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये सारा षड्यंत्र हाँ इसलिए तो नहीं रचा। तो सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम दिया है, ये कॉलम या ये वाला तज्जिया जो है इस हुकूमत के रोज़े अव्वल पे किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इस हुकूमत के आने से पहले PDM सीजन 1 पे किया जा सकता था। पहले ज़रा उनकी थ्योरी उसको ज़रा उसमें से चीज़ें दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आएंगे राना साहब पे, और फिर हम आएंगे इस वक्त जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं। और ख़ास तौर पे अभी चंद घंटे पहले मेरी चंद लोगों से बात भी हुई है, उन्होंने, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साहिब इक़्तिदार लोग, सही, साहिब इक़्तिदार लोगों से बात हुई है, तो उनसे पूछा कि भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो विचली गल दसो। सही। तो विचली गल जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए मायूस कौन होगी। सही। सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा, खबरदार, होशियार, तैयार, बिल्कुल जैसे करामत मुगल साहब के कॉलम वो होते हैं, थंबनेल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे थंबनेल्स होते हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा है, तो ये सरासर बदशगुनी और रंग में भंग, ये आप क्या हरकत कर गए मुझे, मगर नगोड़ा सहाफ़ी कबल वक्त मुस्तकबिल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की पेशगोई ना करे तो क्या करे। चुप करके बैठे। नहीं, अब आपने तज्जिया तबसरा करना है, एक दुकान खोली भी है तो यही काम करते हैं। शेख रशीद साहब, आपको याद है ना, जी जी जी, कि प्रेडिक्शन, ईद से पहले बड़ी ईद से पहले बड़ी कुर्बानी की तैयारी, से पहले मार्च से पहले मार्च, इसी तरह के उनके सितंबर होने वाला है, दिसंबर में नींदें रात, पता नहीं आंसू निकलने वाले हैं, इस किस्म की वो थ्योरीज पेश करते हैं। तो वड़ाई साहब कहते हैं कि घोड़ा घास ना खाए तो क्या करे। नगोड़े सहाफ़ी की छठी हिस्स के अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। भारी दिल के साथ लिख रहा हूँ कि अगरचे हुकूमत इस वक्त अपने उरूज के निस्फ़ुन नहार पर है,
बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर इस उरूज के बाद जुलाई से इसका जवाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सन 2005 से मैं बजट कवर कर रहा हूँ। सही। 2005 से आने वाला हर बजट सीज़न मैंने एज एन एक्टिव रिपोर्टर कवर किया। इस बजट पे मैं पार्लियामेंट मौजूद नहीं था। ये तमाम इन सालों में वाहिद बजट है कि मैं खुद पर्सनली फिजिकली पार्लियामेंट हाउस की इमारत में मौजूद नहीं था। अदरवाइज 2005 से 2025 तक के हर बजट में मैं पार्लियामेंट में मौजूद था। सही। इस मरतबा मेरा जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। तो ये जो हुकूमत जाने की, कैबिनेट रीशफल की खबरें हैं, वो हमेशा बजट के साथ कोइंसाइड करती हैं। अच्छा। और ये इत्तफाकिया नहीं होता। सही। और मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सुहेल बड़ाई साहब के कान में किसी ने कानाफूसी नहीं की। ये खबरें फैलाई जाती हैं, ये पावर कॉरिडोर्स की पिलो टॉक है। अच्छा। पेट टॉक है उनकी। और ये ऐन इस मौसम में होती है जब सूरज अपनी तपिश जो है वो उरूज पर ले जाता है और एसी चला के ठंडे ठंडे ड्राइंग रूम्स में बैठ के हम जैसे सहाफ़ियों को ऐसे से किस्से सुनाए जाते हैं, बातें की जाती हैं और बड़े क्रेडिबल लोग, अच्छा वो लोग भी आपको बाय डिज़ाइन चीज़ें प्लांट नहीं कर रहे होते, उनके सामने भी मंजरनामा यही होता है। सही। जो असल पॉलिसी मेकर्स हैं वो जब सिस्टम को शेकअप करना होता है ना, बात मुड़ के उसी लतीफ़े पे आ जाती है मुगल साहब जी कि मरासी को होगी सज़ा। बादशाह ने कहा कि इसको सज़ाए मौत है। मरासी ने कहा कि आखिरी ख्वाहिश, मैं आपके घोड़े घोड़ना सिखा सकता हूँ। उसने कहा कितना वक्त चाहिए? उसने कहा 5 साल। 5 साल में से 3-4 साल गुजर गए। किसी करामत मुगल ने आगे माइक किया, उसने कहा भाई तू कहाँ से घोड़ा उड़ाएगा? उस 5 साल क्यों लिए? कहता है मैंने सोचा 5 साल हैं, या बादशाह मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा या घोड़ा मर जाएगा। इसे कहते हैं डंग टपाऊ पॉलिसी। सही। आपने वक्त कैसे गुजारना है, जो फ्रेश जो थोड़ा सा रगड़ा लगने वाला है ना, वो किसी और मकाम पे है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर इस उरूज के बाद जुलाई से इसका जवाल की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। ये तज्जिया है, खबर नहीं। अच्छा जो निस्फ आएगा जब आपका, तो आपका सवाल ही शुरू होना है ना। अब आप को माशाल्लाह मिड 40s या लेट 40s में, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा ना कि अब आपकी मूछें फूटने वाली हैं, अब आप जवानी की सरहदों में दाखिल होने वाले हैं, अब आप अपने मसल्स को बिल्ड होता देखेंगे। मुगल साहब इसके बाद तो सवाल है। इसके बाद जो है वो जो मूछें हैं उनके बालों के सफ़ेद होने का अमल है। इसके बाद जो आपके दांत हैं गिरने का अमल शुरू हो चुका है। बतीसी का गिरने का अमल शुरू होगा। आपके घुटनों में जान खत्म होगी, आपको उठने बैठने में मसाइल। भाई कोई और डिस्कस कर ले किधर। नहीं, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं ही दुनिया का आखिरी बूढ़ा इंसान बचा। पकड़ धकड़ 11 करके, हाँ। जालसाजी के साथ फॉर्म 47 के ऊपर भानमती का कुंडा जोड़ने के बाद, अब आपने जब इतना अरसा गुजार ही लिया, हाँ। तो उसके बाद अब क्या, यानी कि आप कोई वो पोषण तो नहीं पी के आए थे ना, आप आबे हयात तो नहीं पी कर आए। इस मुल्क में पार्लियामेंट की एक मुद्दत मुतय्यन है, तो आपने निस्फ के बाद उरूज पे जाना है या निस्फ के बाद जवाल पे जाना है? डिक्लाइन स्टार्ट होगा ना। डिक्लाइन स्टार्ट होगा। और वो हुकूमत जिसका रोज़े अव्वल ही डिक्लाइन था, आप उन पस्तियों, उन गहराइयों में जाकर गिरे हैं जहां पर आपको ढूंढने से कोई नहीं ढूंढ सकता। सही। वो किधर गया? उड़ान पाकिस्तान। वो तो उड़ गया। उड़ान पाकिस्तान 2024 का दिसंबर मीडिया हाउसेस को इतने बड़े बड़े जो है ना वो लेटर्स भेजे गए, टेक ऑफ, हम जनाब वो आसमान की बुलंदियों को छूने वाले हैं। ऐसे 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2035 तक बन जाएंगे। 3 ट्रिलियन डॉलर की हम 2047 तक बन जाएंगे और 60 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी 2029 में। और ये एहसन इकबाल उसके यानी कि ना सबसे खालिक, ये उसके खालिक, ये फोर रनर थे जी। ये वो थे जो डिक्टेटर मूवी में
लेफ्टिनेंट जनरल अलादीन जो भाग रहा होता है, उसको शूटिंग करने वाला जो कैमरामैन नहीं जा रहा होता, हाँ। जिसको गोली मार देता है वो, मेरे से आगे क्यों निकल गया? आगे ये मुझे शूट करने या मुझे मेरी मूवी बनाने के चक्कर में मेरे से आगे क्यों भाग रहा है, उसे भी गोली मार देता है। वो एहसन इकबाल अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ट्विटर पे बैठ के तकरीर फरमा रहे थे। उन्होंने अपना एक क्लिप पोस्ट किया कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है जी। 75 साल में हम मईशत का मरकज क्यों नहीं बन पाए? हम क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसके लिए एक्सपोर्ट्स चाहिए होती है जी। ओ भाई साहब, आपने पूरे पाकिस्तान को, मीडिया को, हमें मीडिया हाउसेस को, हम उसको शो, आपने इतने बड़े बड़े जनाब दावे करके भेजे थे कि ये $60 अरब पे जा रहे हैं 2029 में, और 2025 के 25-26 के जो फिगर, यानी उस प्रोग्राम के लॉन्च होने के 1.5 साल के बाद आपने छापे हैं। खुद आपने बताया कि भाई एक्सपोर्ट्स बढ़ने की बजाय गिर गई हैं। यानी एक मुल्क एक होता है कि आप जिम जाके मसल बिल्ड करें, मोहल साहब आप जाएं, आप प्रोटीन ज़्यादा इनटेक हो, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अपना मसल बिल्ड करें। एक होता है कि नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, खुदा ने आपके जिस्म में ये सलाहियत रखी है कि उम्र बढ़ने के साथ जब जवानी का लम्हा होगा तो आपके मसल खुद ब खुद बड़े होंगे। आप तो अपने नॉर्मल ग्रोथ को भी अचीव नहीं कर पा रहे, आप स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। और अब आप बैठ के हमें लेक्चर दे रहे हैं और कहानियां सुना रहे हैं। यही एहसन इकबाल आप रिवर्स कर लें, यही शहबाज शरीफ, यही इसहाक डार, ये बैठ के आपको क्या जादुई किस्से सुनाते थे। ऐसा लगता था शाहजेब खानजादा कुछ दिन पहले बैठकर बता रहे थे ये जो डेवलपमेंट है इससे इकॉनमी चलती है, इसमें बहुत सी सनदें इन्वॉल्व होती हैं। फिर यही हैं जो बाद में मशवरा दे रहे थे कि नहीं 1000 अरब तक ले आएँ, ये डेवलपमेंट बजट जो है इसको कम करें, ये बहुत बड़ा बोझ है। उनकी तो दिन ब दिन वो बातें जो है ना वो कंट्राडिक्ट ये जो साइंसदान है ना, अरस्तू उनको कहते हैं ना, ये जो बैठ के 17 रुपए से यूनिट 12 पे कैसे आएगा, 60 रुपए बिजली का यूनिट कैसे कम होगा, पेट्रोल 75 रुपए में कैसे पेट्रोल कितने 75 रुपए में यही शहबाज साहब कहते थे कम कैसे होगा। ये अब बैठ के पता है किस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। ये कुर्सी है, इसकी 4 टांगे होती हैं, ये लकड़ी से भी बनती है, ये लोहे से भी बनती है, ये प्लास्टिक से भी बन सकती है, इसकी मजबूती ऐसी होती है, इसका कलर ये है। कच्ची पक्की जमात के बच्चों वाली आप बातें करते हैं। बहरहाल बड़ाई साहब अपनी थ्योरीज में आगे लिखते हैं कि और इस तज्जिए की बुनियाद यह है कि हुकूमतें 3 वजूहात की वजह से घर जाती हैं, मुक्तदरा, अदलिया या आपस के बड़े इख्तलाफात पर। इस वक्त मुक्तदरा और हुकूमत में कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं, ना अदलिया का कोई मसला है और ना ही हुकूमत की अंदरूनी कोई लड़ाई है। गोया हुकूमत इस वजह से तो नहीं जा सकती। हुकूमत के जाने की 2 और वजूहात भी होती हैं, वो होती हैं मुआशी और सियासी। ये दोनों वजूहात मौजूदा हुकूमत के ज़वाल की बुनियादें खोद रही हैं। माजरत के साथ अब ये कि अगर मईशत और सियासी बयानिया की अदम मौजूदगी मौजूदा हुकूमत के घर जाने की बुनियाद है, तो ये बुनियाद इस हुकूमत के बनने से पहले खुदी थी। बिल्कुल सही। मईशत जो है उसका कबाड़ा जिन साहब को प्रॉप अप करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र उन साहब ने निकाला था जब उन्होंने फिरकी घुमा। पहले तो उन्होंने बैठ के मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ साजिशें की थी, वज़ारत खजाना छीनी थी हैं, और पूरा एक डिजाइन बना के उन्होंने कहा था कि मैं बताता हूँ आपको। फिर IMF कौन होता है, हाँ, और वहां से सवाल स्टार्ट हो। फिर अब मैं क्योंकि आ रहा हूँ तो 7 रुपए कम कर दें पेट्रोल, फलां ऐसा कर दें, डॉलर फिक्स कर दें। सारा वो काम किया था। वो आपके ऐसे जड़ों में बैठा और आपकी कहानी आके आज आपके सामने। तो ये जो पूरी कहानी है मईशत वाली, ये मईशत तो ये हुकूमत बनने से पहले, यानी आप मुझे बात बताएं कि आपके सर में आपको माइग्रेन है, अगर आपको आधे सर का दर्द है, आपने उसका इलाज करने के लिए डिस्प्रिन ठोकना शुरू की हुई है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या ये फैसला करेंगे कि अगले 10 साल तक आप डिस्प्रिन ही खा के उसका इलाज करेंगे, या आप सोचेंगे कि मैंने इलाज भी तब्दील करना है? अगर तो इस मुल्क में जो असल पॉलिसीज आज हैं उनको ये लगा कि वो शहबाज शरीफ या वो मुस्लिम लीग नून जो 2022 में कुछ नहीं कर सकी, जो 2023 में कुछ नहीं कर सकी, वो 2024 में, 25 में, 26 में कुछ करेगी। आज आपने अखबारों में इश्तिहार जो छपा था ना वो नहीं देखा, पूरे सफ़े का फ्रंट पेज पे इश्तिहार छपा है
कि शहबाज शरीफ मुकाबला शहबाज शरीफ 2023 का शहबाज शरीफ 2026 का, और खुद ही उसमें बताया हुआ है कि ग्रोथ रेट जो शरह नमू जिसे कहते हैं वो 2023 में 0.2 पे थी, जो इसी शहबाज शरीफ की कारकर्दगी थी बड़ी बेहतरीन। और उनके आने से पहले 6.2% 6.7 वो इकोनॉमिक सर्वे मुझे याद है जो इसी हुकूमत ने आके इमरान खान वाली इकोनॉमी का दिया था ना, और आज इन्होंने 3.2 पर वो ग्रोथ रेट बताई है। ये नहीं बता रहे कि इकोनॉमी के साथ इतना बुरा हशर किया किसने, वो कहीं नहीं लिखा हुआ, पूरे सफ़े में सिर्फ कारनामे लिखे हुए हैं। अगर हमारा लुब्बे लुबाब ये है कि सुहेल बड़ाई साहब ने थ्योरी ये दी है कि क्योंकि ये सियासी बयानियां नहीं बना सके, इनका सियासी बयानियां आने से पहले क्या था, कौन सा नैरेटिव था, जो सड़क, अगर मेट्रो, मोटरवे, यही सियासी बयानियां इनके पास था। और दूसरा इमरान खान 9 मई तो बनाने की कोशिश कर रहे थे ना। हाँ, वो सियासी बयानियां, आपका नैरेटिव वो होता है जो विच पीपल बाय, उसी ने कुछ बाय नहीं ना किया। ठीक है, आपको लाहौर के इलेक्शन याद है जी, इसके ऊपर बात नहीं होती ना, आपने नॉर्मलाइज कर लिया, हजम कर लिया, ये मिटता नहीं है। आज बिलावल ने फिर उखाड़ के सामने रख दी ना वो कब्र जिसमें इन्होंने वो फॉर्म 47 45 दफनाए हुए थे। हाँ, अच्छा, बहरहाल उन्होंने दो बातें बुनियाद बनाई हैं। एक बनाई है कि मईशत नहीं चल रही, दूसरा ईदर इट हैज टू चेंज और इट हैज टू गो। हाँ, भाई गो के बाद क्या होगा ये तो बताएं ना, आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? दीवार में टक्कर। देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लड़ाई जो एस्टैब्लिशमेंट और पीडीआई की दरमियान, एब्सोल्युटली, जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जी, पर से, नॉट इवन पीटीआई। सही। तो ये हुकूमत जाने के बाद आपके पास कोई वो नहीं है, और ये हुकूमत तो तब नहीं गई जब आपकी जंग नहीं हुई थी इंडिया से, ये हुकूमत तो तब नहीं गई जब आपका ये यू वर नॉट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये ईरान वाले मामले पे वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ना, तो आपका एक बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल बन गया। अब तो इसको वर्ल्ड कप के तौर पे लहरा रहे हैं। देखें, यहाँ पे पॉलिसी, ये जो मामला है इसके ऊपर जो तबसरा जब किया आमिर इलियास राना साहब ने, तो राना साहब से जब सवाल हुआ, राना साहब ने तकरीर के कुछ हिस्से में मुस्लिम लीग नून को बाकायदा रगड़ा लगाया, नाक उनकी जमीन के ऊपर रगड़ी है, लेकिन साथ में उन्होंने SIFC के बारे में भी बात की। सुन ले उन्होंने क्या कहा जी, अगर चल जाए इंटरनेट। हमारी राना साहब, आपको आज मुबारक हो। आप ये मुझे बताएं कि ये फिर कैसे हो रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद कुछ हुकूमत के अंदर तब्दीलियां जो है वो खबरें, तो बड़ाई साहब ने तो कॉलम लिखा है, मैं तो काबीना की तब्दीली तक जाती हूँ, वजीर आजम की तब्दीली तक मैं नहीं जा रही, मगर क्या ऐसी बात है कि इत्मीनान नहीं है? आपके दोनों मेहमान इतने सॉफ्ट स्पोकन है कि मुझे कि हमें ही हार्श होना पड़ेगा। 92 में नया आया ना, तो मैं जिससे मिलता था मैं समझता था सारे दानिश्वर है, और हम ज़ाहिर है तालिब इल्म है, नए जर्नलिस्ट है, तो मैं वहीं पहुंच गया। क्योंकि अब हम बहुत सारी रियलिटीज को इन दोनों से सुन के भी कुछ कर लेता हूँ बात। आज हमने एक प्रोफेसर साहब को सुना, मैं प्रोफेसर मोहम्मद अली की नहीं बात कर रहा, एहसन इकबाल साहब, वो इस तरह बात कर रहे थे जैसे मैंने ये बात की है कि क्लास में सारे अब मुल्क नया बच्चा है और प्रोफेसर एहसन इकबाल वाहिद आदमी है जो ये जानते हैं कि इस मुल्क की एग्रीकल्चर बैठ गई है। ये सारे एहसन इकबाल साहब के पीछे क्यों पड़ गए? नहीं, मैं आपको बताऊं ना, कैबिनेट का मेंबर भी हमें, मुशीर खजाना भी हमें यही चूरन बेचे कि ये है नुस्खा कीमिया, डॉक्टर साहब बताएं हमें, ये सारे हमें पता है कि जी नीदरलैंड में क्या हो रहा है, वहाँ हम फिल्में भी देखते हैं इंडिया की बनी हुई, वो भी बड़ी बिक जाती हैं। हमें आप बताएं कि यहाँ क्या चूरन बेच रहे हैं। SIFC कितने जोरों शोर से आई, जी हाँ, ठीक है, एग्रीकल्चर दे दिया उनको, ठीक बात, उन्होंने क्या दिया? मुझे मतलब जवाब चाहिए इसका। मेरे लिए जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि हमें कहानियां न सुनाए। लंगड़ियाल साहब बैठ के 1000 गाड़ियां दी, मेरी तरफ से 2000 दे दे, ठीक है, मुझे बदले में बताएं कि IRS अफसरों से उन्होंने हमें क्या लेके दिया। कस्टम वालों को तो ड्यूटी लगती है तो वो ले देते हैं, उन्होंने कितने बहरहाल ही गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और ये शहबाज शरीफ को भी रगड़ा और सबको ये इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म की बात करते हैं। एक वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, वो होना था, एक सब्ज इनकलाब आना था जो अयूब खान से चलता हुआ। ये ब्रेन चाइल्ड तो इनके साथ एसोसिएट किया जाता है वजीर खजाना के साथ, कि यही
यही डिस्कशन हुई थी ना, जिसके बाद वजारत खजाना में आया। अब असल में देखें, मामला ये है कि राना साहब ने जो अब SIFC को तख्ते मश्क, सवाल तो जेन्युइन है, आपने एग्रीकल्चर पे आपने वो क्या, अब इस पे खबर जो है, जो इस वक्त थेरी, खबर नहीं है यार, थेरीज है, और उन्होंने भी कुछ इरशाद फरमाया। हाँ। मुनीर फारूक साहब भी जवाब लेकर आए। तो इसके ऊपर बेसिकली जो बात सियासी ड्राइंग रूम्स में चल रही है, मैंने बड़ा खंगाला है, और साहिब इक़्तिदार जो इस वक्त सियासी लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो कह रहे हैं कि फिल्टर आउट कर ले। बच्चा जो मूरा घूम गया, झूम गया। ये आप दरमियान में जो एक आधी चीज आपके पास है, ये क्यों है? सही, छीन लो, ये भी नहीं होनी चाहिए, छीन लो। हाँ, गॉट दैट। एक रीशफल है, एक चेंज है, एक है कि यार ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते काम नहीं है, आप पीछे हो जाएं, हमने अचीवमेंट्स कर ली हैं, अब फलां की जगह फलां शख्स होगा, फलां की जगह फलां होगा, तो वो ये काम खत्म हो 2.5 जाएगा साल में, या मोहसिन नकवी साहब 2.5 साल में या घोड़ा मर जाएगा, या बादशाह मर जाएगा, या मैं मर जाऊंगा। तो बेसिकली जो असल में मामला है वो है कैबिनेट रीशफल के हवाले से, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिवली बात चल रही है, सरमायाकारी के मामलात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। ये जो गल्फ़ में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो इस सिचुएशन में अगर आप फ़ायदा नहीं उठा सके, जड़े थे पैड़े वो लाहौर ही पैड़े। अभी फ़िलहाल हुकूमत के जाने का, चल चलाओ का कोई इम्कान नहीं। हाँ, जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ डाइंग ऑफ अ पेशेंट है, उसकी तरफ ये चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि शहबाज शरीफ बिला चू चरा, सवाल किए बगैर, ना किए बगैर जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलता है किसी को? ढूंढने से शायद मिल जाए, लेकिन चले जो दस्तयाब है वही बेहतर। और ये मैं कौन सी चीज़ें ज़राए तफन्नुन कह रहा हूँ, इसको आप मलूज़ा खातिर रखें सुनने वाले भी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।